दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, बचपन में संघर्ष देखा, छोटे छोटे काम किए, लेकिन उसके दिल में एक सपना हमेशा जिंदा रहा। ऐसे बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करने का जिनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। लेकिन सपने केवल हौसलों से पूरे नहीं होते, उनके लिए संसाधनों की भी जरूरत होती है। कम आय के कारण उनका ये सपना वर्षों तक सिर्फ एक इच्छा बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी नीयत सच्ची हो और आपकी कामना किसी और की भलाई के लिए हो, तो ईश्वर भी एक दिन रास्ता जरूर खोल देता है। और बिल्कुल यही हुआ राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव में जन्मे भवानी सिंह शेखावत के साथ। सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त पिता भंवर सिंह शेखावत के संस्कार, जिन्होंने आज भी अपने गांव में उप सरपंच के रूप में सेवा का दायित्व निभा रखा है, उन्हीं संस्कारों ने भवानी सिंह के जीवन की दिशा तय की। तो आइए मिलते हैं समाज सेवा को अपना जीवन मिशन बना चुके भवानी सिंह शेखावत से और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। बचपन एक साधारण परिवार में बीता हुआ है। गांव में पिताजी फौजी थे, तो एक फौजी के हिसाब से ही गांव में बीता, और नॉर्मल परिवार से थे। गांव में खेती करते थे। फिर मैं 10th तक गांव में पढ़ा, फिर 12th करके जयपुर आ गया था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भवानी सिंह काम धंधे की तलाश में जयपुर आ गए और जयपुर में मैंने सबसे पहले पेप्सी के अंदर काम किया, जो कोल्ड ड्रिंक का उस टाइम बहुत बड़ा मार्केट था। तो मैं कोल्ड ड्रिंक में सेल्समैन रहा और काफ़ी समय तक उसके काम किया। उसके बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, फिर प्रॉपर्टी का काम किया। वर्तमान में ये संस्था और प्रॉपर्टी का काम है। भवानी सिंह का बचपन से ही एक सपना था कि वे एक ऐसा वृद्धाश्रम चलाए जहां बुजुर्गों को केवल छत और भोजन ही नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और परिवार जैसा स्नेह भी मिले। उसकी प्रेरणा उन्हें इस तरह मिली। मेरे गांव के अंदर एक बाबा संत त्रिवेणी दास जी का एक बहुत बड़ा स्थान है, खाकी जी बाबू जी के नाम से वो प्रसिद्ध है। उनके यहाँ जाते रहते थे, तो वो एक संत का उनका आशीर्वाद रहा कि कुछ ये उनको दिखा कि इसके अंदर कुछ ऐसे भाव हैं कि ये समाज की सेवा करेगा या बड़ा संत बनेगा। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस प्रेरणा की तरफ अग्रसर हुआ। फिर जैसे जैसे मैं समाज में आता गया तो देखता गया कि बुजुर्गों की जो आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति, जो बाजार में घूमते थे, जब मैं बाजार में जाता था सेल्समैनी करने, तो देखता था कि बहुत सी ऐसी मंडियाँ होती थी, बहुत सी ऐसी जगह जो 75 साल का बुजुर्ग काम कर रहा है, हमाली कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, इनके कपड़े की व्यवस्था नहीं है। तो एक मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इनकी एक व्यवस्था के लिए। उधर आध्यात्मिक का प्रभाव था और उधर ये प्रेरणा मिलती कि दूसरा मैंने समाज में कई जगह देखा था कि देखते हैं अपन जाते हैं, कभी जिसके 5 बेटे हैं, जिनकी माँ के अंदर कहीं रखना चाहते हैं, कोई ये नहीं रख रहा, किसी वस्ती से नहीं रखता, वो रहना चाहते हैं, तो उनकी स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती है कि उनकी रहने की एक रोटी के वो मोहताज हो जाते हैं। तो ये प्रेरणा सोच के हमने इसकी 2020 में स्थापना की थी और अभी तक आपके सामने ये जो परिस्थितियाँ उसमें सुचारू रूप से चल रहा है। कितनी सीट है आपके पास? अभी हमारे पास 100 सीट का है, हम 100 सीट रख सकते हैं। वर्तमान में कितने लोग हैं? अभी 23 लोग हमारे पास वर्तमान में निवास कर रहे हैं, 20 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। आपके यहाँ हमने देखा कि कुछ लोग मंदबुद्धि भी हैं। जी हाँ, जिनका हम लोग क्या कई बार जैसे किसी से मिलती है, साहब वहाँ पे एक आदमी है, वो कई दिनों से रोड पे बैठा है, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनका आता पता नहीं है, तो हमारी टीम जाती है, हम लोग साथ में जाते हैं, उनका रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ से फिर पुलिस को सूचना देते हैं, फिर हमारे यहाँ आश्रम में लाके उनको नहला धोला के उनको, उनमें से अगर किसी के पता चल जाता है घर परिवार में, तो हम उनको वहाँ तक भेजने का प्रयास करते हैं। लगभग 53 आदमी हम लोग वहाँ तक घर तक भी भेज चुके हैं अभी तक हाँ। और हमारे पास कुछ जो है पुलिस वाले जो रोड रात को गश्त करते हैं या किसी को मिल जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा भी प्रभु जी को यहाँ स्थापित किया जाता है। भवानी सिंह शेखावत द्वारा संचालित इस वृद्धाश्रम में हमने देखा कई मंद बुद्धि हैं जिन्हें संभालना किसी चुनौती से कम नहीं।
उनको बहुत समस्या है। उनको ना तो खाने का होश रहता, ना उनको सोने की व्यवस्था उनको रहता कि भाई हम खाना कैसे, कुछ तो इन लोग ऐसे होते हैं उनको खाना पीने का स्वाद है, कैसे खाना क्या खाया जाता है, बाथरूम कैसे जाया जाता है, कपड़े कैसे पहना जाता है। तो उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करके उनको बड़े प्यार से समझाया जाता है। कुछ दिनों में उसके हैबिटेशन में आ जाते हैं और उनकी आती कभी इनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज के टाइम में जैसे 70-75 साल के भी 84 साल के एक बाबा जी है, उनको कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पच नहीं पाती, तो उनके हिसाब से उनको हल्का भोजन देना, अलग अलग उनके हिसाब से भोजन का बनाना, उस तरीके की अनेकों चुनौती आती रहती है। कभी उनके कपड़े रात को गंदे हो जाते हैं तो रात को अपने कपड़े चेंज कराना, उनकी सारी व्यवस्था एक बच्चों की तरह देख कर करना पड़ता है। तो इस तरह के लोगों की सेवा करने के लिए जो आप स्टाफ रखते हैं तो उसकी भी आपको समस्या आती होगी? जी साहब, नहीं होगा, सब रुक ही नहीं पाता। हम जैसे खाने के लिए कराते हैं, लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये पर मंथ में स्टाफ मिलता है। तो जैसे ही वो स्टाफ देखता है कि कोई स्टाफ को कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, इतने जनों का खाना बनाना पड़ता है, तो मुश्किल से 3-5 महीने रुक पाता है। और बड़ी समस्या इसके स्टाफ की, सफाई कर्मचारी की, इनको केयर टेकर की, नहलाने धुलाने वाले की, तो स्टाफ प्रॉपर मिल नहीं पाता है। अच्छा, अभी हमने देखा आपने ये कई लिस्टें लगा रखी है कि भाई लोग बर्थडे के ऊपर यहाँ पे एक टाइम का भोजन यहाँ का खर्चा देते हैं जी। तो ये क्या योजना, क्या ये योजना है कि सुचारू रूप से हर आदमी अपने जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, अपने माता पिता की पुण्यतिथि है, उनके जन्मदिन की पुण्यतिथि है, शुभ अवसर पे वो लोग दान करना चाहते हैं, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपना जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बच्चों का जन्मदिन है, अपने माता पिता की पुण्यतिथि है, वो इनके साथ मनाएं और इनको एक दिन का भोजन कराएं। आपके लिए एक साल में एक दिन का भोजन कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, इनके एक दिन का निवाला बन जाता है जिसमें हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और आपको भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हर आदमी कहीं न कहीं एक अपना जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, गौशाला, इस तरह से मनाए तो एक समाज को भी बड़ा मैसेज जाता है और इसमें चलाने में बहुत बड़ी हेल्प भी होती है। अभी जैसे आपके पास जो 23 सीटों पे आदमी है तो इनका एक दिन का, एक समय का जो भोजन का क्या अप्रोक्सीमेटली क्या खर्चा आता है? लगभग 3,3100 रुपये का एक टाइम का भोजन रहता है इसका। भवानी सिंह शेखावत ने निजी क्षेत्र में नौकरी की, प्रॉपर्टी का व्यवसाय किया, आज इसके साथ सेवा कार्य भी करते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों से बिल्कुल उलट है। मैं देखता हूं कि बिजनेस में अपन अपने लिए कार्य करते हैं और बिजनेस के अंदर अपन पैसे देके एम्प्लॉई जो है हायर किए जा सकते हैं, तो पैसे से सब कुछ हो सकता है। सेवा भाव के अंदर पैसे के साथ साथ उसके अंदर सेवा भाव होना, उनके मन से इनके साथ जुड़े रहना, तो ये एक बड़ा कठिन कार्य है। पैसे से आदमी मिल सकती है, पैसे से सेवा नहीं की जा सकती, तो पैसा देते हुए भी सेवाभावी आदमी आजकल कम मिलते हैं, तो इस वजह से एक बड़ी समस्या आती है स्टाफ की। दूसरा, एक समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ मैं। अभी अपन देख रहे हैं कि अपने गाय के जो अपने राष्ट्र माता के बनाने के लिए अपने एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है। गाय को राष्ट्रमाता बनाना, संत बचाना, अपने भारत जो है संत परंपरा में रहा हुआ है। अभी सब लोग अपन बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अतः मेरा सबसे निवेदन है कि आज की परिस्थिति के अंदर देखते हुए जो माता पिता की बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है, बुजुर्गों की जो दयनीय स्थिति हो रही है, तो इस भी अभियान को एक जोड़ा जाए कि माता पिता और बुजुर्गों के बहुत बड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार से भी अपन आग्रह करें कि इनकी जो पेंशन व्यवस्था है उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और कुछ ऐसा विशेष लाया जाए कि माता पिता के जो बच्चे सेवा नहीं कर पाते तो उनके लिए ऐसा किया जाए कि माता पिता के बच्चे सेवा करें, उनका ध्यान रखें। आज ये बहुत ही बड़ी स्थिति में जा रहा है। अभी सरकार का भी देखना था कि आने वाले 2035 के आसपास अगर इस व्यवस्था में ध्यान नहीं दिया गया तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। आने वाले समय के अंदर जो बुजुर्ग है वो तादाद में एक साथ बुजुर्ग हो रहे हैं और यूथ जो है वो इस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है जिससे कि अपने पारिवारिक स्थितियों को देख नहीं पा रहा। एकल फैमिली होने के कारण जो है आदमी अपने काम में, अपने घर में भी व्यस्त रहता है, जिससे अपने बुजुर्ग को या माता पिता को समय नहीं दे पाता। इससे वो परिस्थितियाँ जो है बड़ी अनुकूल होती हुई जा रही है। अतः मेरा आपसे संदेश है कि आप समाज के अंदर बुजुर्गों का ध्यान दें और उनकी सेवा में जरूर कोशिश करें। मैं नरपत सिंह बनोकर, मैं यहाँ सचिव के पद पे हूँ। हमारा जो आश्रम है ये जयपुर में है, मुंडियाराम सर, बहुत ही प्यारी जगह पे है, एकदम अच्छा माहौल है, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, खाने पीने की सारी चीज़ें हाइजीनिक है और एकदम हम लोग सारी हमारी टीम
सबको खिलाना बनाना सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। और आप लोग किसी के बर्थडे पे, आपके बेटे का बर्थडे हो या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो या पुण्यतिथि हो, उस पर आप आकर अपने हाथों से यहाँ वृद्धजन को, प्रभुजन को खाना खिला सकते हैं। उसमें आपको, हमें सबको बड़ा सुकून मिलेगा। और एक ये सेवा भाव का काम है। मेरा मानना है कि सभी को आगे बढ़ के सेवा भाव करना चाहिए। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो देखेंगी आगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए जैसा हम करेंगे वैसे हमारी पीढ़ियाँ करेंगी। तो हमें उनको सिखाने के लिए खुद को भी कुछ करके दिखाना होता है। ये